हेलो बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमारा 20 नंबर फिजिकल फीचर इंडिया के। ठीक है, फिजिकल डिवीजन। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी जो वीडियो है बीच में ही रुक गई थी। ठीक है ना, तो हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं यहीं से ही जहां से हमने छोड़ा था। हम रीड कर रहे थे लोकेशन एंड एक्सटेंट, यानी कि हमारे इंडिया की लोकेशन क्या है वर्ल्ड में और वो उसका कितना फैलाव है, एक्सटेंट। ठीक है ना, तो लोकेशन, इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहाँ पर लाई करता है, कहाँ पर स्थित है? हमारे नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। और इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम 8 डिग्री ईस्ट 4 N and 37 is 6 N लैटिट्यूड। हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़े थे ना। उसमें मैंने आपको बताया था जो हमारी अर्थ है, जो हमारी वर्ल्ड का मैप है, उसमें जो लैटिट्यूड है वो कौन सी वाली लाइंस होती हैं? जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो आड़ी वाली जो लाइनें होती है वो लैटिट्यूड्स कहलाती हैं और जो खड़ी लाइन होती है वो लॉन्गिट्यूड्स कहलाती है। तो इस आधार पर हमारा इंडिया कहाँ पर लाई करता है? जैसे ये वर्ल्ड है, ये ग्लोब है हमारा इंडिया, ये आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है इसका वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपके लाइन है इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ, यानी ये जो इक्वेटर है ये हमारी अर्थ को 2 भागों में डिवाइड कर रही है, बीच में, बिल्कुल बीच में जो लाइन है। ठीक है, ये नीचे वाला कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर और ये कहलाता है ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया कहाँ पे, और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हाफ इधर है ना, तो ये कौन सा हिस्सा है हमारा? ईस्ट वाला है या वेस्ट वाला हिस्सा है? कौन सा हिस्सा है ये इधर वाला, बताओ आप। ये जो हिस्सा है हमारा ये ईस्ट है। ठीक है, हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं? ईस्ट पे। और हाफ वाला जो हिस्सा है इक्वेटर के ऊपर वाला, उसमें नॉर्थ में लाई कर रहे हैं हम। अगर यहाँ पे नीचे होता तो साउथ होता। हम इक्वेटर के ऊपर हैं, इससे नदर्न हेमिस्फीयर में हैं हम, इसलिए हम नॉर्थ में लाई कर रहे हैं इंडिया, और ईस्ट में लाई कर रहा है ये वाला हिस्सा है वेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा कितना है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है हमारा, मैं एक मैप के जरिए आपको बताती हूँ कि हम कौन से लैटिट्यूड पर हैं। ये देखिए आप, हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक है, हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट तो है आप देखो 8 पॉइंट, ये कहाँ पर दिया हुआ है? आपके बुक में दिया हुआ है 8 ईस्ट 4 नॉर्थ। ठीक है, और 37 ईस्ट डिग्री 6 पे, ये देखो यहाँ पे कॉर्नर पे दिया हुआ है। और 8.2 ये तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है हमारा। ठीक है, और ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। समझ में आ गया ना? तो कहाँ पर स्थित है हमारा इंडिया, ये हमने आपको मैप के जरिए बताया। देखिए नदर्न हेमिस्फीयर में है। और तो आगे चलते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री ईस्ट 30 नॉर्थ पासेस थ्रू द कंट्री। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कंट्री के बीच में से पास होती है। ये देखिए आप, इसमें इक्वेटर है ग्लोब में, ये बीच वाली, और ये वाली जो 30 डिग्री इस पे है वो है जो कहाँ से पास हो रही है? हमारे इंडिया से, बीच में से पास हो रही है ना, दिखाई दे रहा है ना आपको। तो ये जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री एंड हाफ पे, ये हमारे इंडिया से पास हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये भी हमारे इंडिया को क्या कर रही है? 2 भागों में डिवाइड कर रही है। इट डिवाइड्स इंडिया टू ऑलमोस्ट इक्वल हाल्स, यानी 2 बराबर भागों में बांट रही है, क्योंकि बिल्कुल इंडिया के बीच से निकलती है वो। अब चलते हैं आगे।
द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कहाँ कहाँ से पास होके निकलती है? सबसे पहले तो आती है ये गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये क्रॉस करती हुई निकल जाती है। ठीक है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट 3214 किलोमीटर। यानी नॉर्थ से साउथ का जो एक्सटेंट है यानी लंबाई है, आप देखिए ये मैप, ये हमारे नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है, नॉर्थ से साउथ की कितने किलोमीटर में है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। 3214 किलोमीटर की ये लंबाई है नॉर्थ से साउथ की। ठीक है। और द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड रफली बिटवीन 8 ईस्ट 4 एंड लैटिट्यूड इन द साउथ एंड 37 ईस्ट 6 एंड लैटिट्यूड इन द नॉर्थ एंड बिटवीन 68 E7। तो ये लॉन्गिट्यूड इन द वेस्ट एंड ये सारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कौन कौन से डिग्री पर हैं वो इसमें बताया गया है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। मैंने ये इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन सी डिग्री पर है? 23 डिग्री एंड हाफ ईस्ट। पासेज ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। लगभग आधे कंट्री में से ये पास कर रही है। द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली द सेम, नियरली द 30 डिग्री। द नॉर्थन पार्ट ऑफ द इंडिया इज ब्रॉडर देन द साउदर्न पार्ट। नॉर्थन पार्ट जो है इंडिया का वो क्या है? चौड़ा है। और सदर्न पार्ट क्या है इंडिया का? थोड़ा सकड़ा है। ठीक है। ड्यू टू इट्स एक्सटेंटिव लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 ईस्ट, देयर कुड बी अ वास्ट डिफरेंस इन द लोकल टाइम। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पढ़ाया था मैंने आपको कि एक्सटेंसिव लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के कारण जो हमारा टाइम डिफरेंस है लोकल टाइम वो होता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले दिन उदय हो जाता है और हमारे गुजरात में 2 घंटे बाद। ये मूवमेंट चलता है, रोटेशन, जो हमारा रिवॉल्यूशन होता है अर्थ और सन का, उसके कारण से हमारा टाइम थोड़ा डिफरेंस होता है। द सन राइजेज इन द ईस्टर्न पार्ट अबाउट 2 आवर्स। जो हमारे ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में तो सनराइज लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है, ईस्टर्न पार्ट के है हमारा। और वेस्टर्न पार्ट में आते आते सन को बहुत टाइम हो जाता है, 2 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक चैप्टर में। However, in order to bring unity of time the whole country, India observed the Indian Standard Time। इसलिए सारे कंट्री के समय को इक्वल रखने के लिए, बराबर रखने के लिए, यूनिटी रखने के लिए टाइम की क्या किया है? इंडिया ने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो किया है, विच इज 5.5 hours ahead of Greenwich Mean Time। The neighboring countries with which we share boundaries are। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से हमारे पूरे इंडिया का जो टाइम है वो सेट किया हुआ है। और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से सेट किया है? जो बीच का जो हमारा एरिया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से सेट किया गया है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के हिसाब से हमारा जो टाइम है उसको सेट किया गया है। अब हम चलते हैं आगे। द नेबरिंग कंट्रीज विद विच वी शेयर बाउंड्रीज आर। हमारे नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं जो हमारे साथ बाउंड्री शेयर करते हैं हमारी, वो कौन कौन से कंट्री हैं? आप देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कौन है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। नॉर्थ में यहाँ पे चाइना, नेपाल एंड भूटान ये बाउंड्री शेयर कर रहे हैं हमारे से। बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट। द आइलैंड कंट्री ऑफ श्रीलंका, ये देखिए नीचे पास में, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। एंड साउथ इट्स सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट।
ये हमसे किससे सेपरेट हो रहा है? एक पाक स्टेटिक लाइन है, तो इससे ये हमसे सेपरेट हो रहा है। तो ये सभी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो हमारे साथ हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा पॉलिटिकल डिवीजन। दिस डिवीजन हैज बीन डन मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन डिफरेंट एरियाज। और ये जो डिवीजन किया गया है इंडिया का, वो किसके आधार पर किया गया है? लैंग्वेज स्पोकन स्टेट्स के आधार पर, कि कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, उसी आधार पर ये डिवीजन है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज आल्सो नोन एज द नेशनल कैपिटल रीजन। हमारी जो कैपिटल है दिल्ली, वो भी यूनियन टेरिटरी है जो कि नेशनल कैपिटल के नाम से जानी जाती है। इंडिया इज अ बिग कंट्री एंड हैज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल और रिलीफ फीचर्स। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर ग्रेट डाइवर्सिटी है, यानी विभिन्नताएं हैं बहुत सारी फिजिकली। इट हैज यंग फोल्ड माउंटेन्स, यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स है नॉर्थ साइड में। एक्सटेंसिव फ्लैट प्लेन्स, लंबे चौड़े मैदान हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेच्यू, एक प्लेच्यू है बहुत सबसे पुराना जो हमारे सदर्न में है। फॉर अ डिटेल स्टडी ऑफ द रिलीफ फीचर वी कैन डिवाइड इंडिया इंटू फॉलोइंग 5 मेन फिजिकल डिवीजन। और डिटेल स्टडी करने के लिए हम देखेंगे आगे कि हमारे इंडिया के फिजिकली कितने भाग किए गए हैं? 5 भाग किए गए हैं हमारे इंडिया के, जिससे कि हम उसको आसानी से समझ सकें। तो ये 5 डिवीजन है। सबसे पहले है नदर्न माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द आइलैंड। तो बच्चों, आज हम बस यहाँ तक ही रीड करेंगे, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम आगे से पढ़ेंगे। जितना पढ़ाया गया है उसको आराम से पढ़ेंगे आप घर पे, ठीक है। गुड बाय।